अपने राजस्थान में से खूब सारे लोक देवता है। एक दुआ है राजस्थान का, याद रखें आप में ज्यादातर लोगों को आता होगा कि पाबू हड़बू राम दे मंगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। मैं इसमें एक शब्द पे बॉक्स बनाना चाहूंगा, लिखा हुआ है पीर, और इससे पहले इसका विशेषण लगाया हुआ है पांचू। इसका मतलब पीर पांच है। पहले तो पीर कौन है? हिंदुओं में जिनको देवता बोलते हैं, मुसलमानों में उन्हीं को पीर कहते हैं। मैं एक सामान्य सी परिभाषा बताऊं तो परिभाषा यह हो कि ऐसे लोग देवता जिनको हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मानते हैं वो पीर कहलाते हैं। और ऐसे लोग देवता अपने पांच हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे वो पाबू जी है, वो हड़बू जी है, वो रामदेव जी है, वो मेहा जी है और गोगा जी। पांच ऐसे लोग देवता है जिनको हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मानते हैं, उनको हम पंच पीर के रूप में पूछते हैं। ये पांच पीर है आपने, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। अब जब लोक देवताओं की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इन पांच पीरों से शुरू करेंगे। इसके बाद और कौन कौन से अपने बड़े बड़े लोक देवता खूब सारे, तेजा जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, मल्लीनाथ जी महाराज, तल्लीनाथ जी महाराज, उन तमाम की भी बात करेंगे। यहां से अपने शुरू करते हैं। मैं पाबू जी से शुरू करता हूं आज वाली इस क्लास को। पाबू जी सबसे पहले लिखा हुआ पाबू जी राठौड़। एक तो इन लोक देवताओं के बारे में कई बार बहुत सिंपल सी जानकारी हम पूछ ली जाती है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था इनका, ऐसी कई जानकारियां होती, हम वही जानकारियां लेते हैं। मैं यदि कहूं कि पाबू जी, तो मैं कहूं कि पाबू जी का जो जन्म था वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है कोल्लूमंड। कोल्लूमंड नाम का एक गांव पड़ता है जोधपुर जिले में, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी। मैंने जब मारवाड़ पढ़ाया था तो मारवाड़ में एक राजा पढ़ाया था आपको, राव दुहड़। और मैंने कहा था कि दुहड़ वह राजा था जो अपनी कुलदेवी नागणची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था और उसे नागणा गांव में स्थापित करवाया था। वो जो मारवाड़ का राव दुहड़ था उसके छोटे भाई थे धांधल जी, और धांधल जी के बेटे थे पाबू। तो यदि मैं कहूं कि पाबू मारवाड़ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम पढ़ते हैं मारवाड़ में चूंकि राठौड़ वंश था, इसलिए पाबू जी के नाम के आगे लगा राठौड़। मम्मी का नाम था कमला दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था फूलम दे, या कई जगह अपने को इनका एक नाम और मिलता, सुप्यार दे। पाकिस्तान में अपने एक जगह पड़ती है अमरकोट। हम पढ़ते हैं कि हुमायूं अमरकोट के वीर साल सोढ़ा के पास में शरण लेता है। उसी प्रकार अमरकोट के एक राजा थे सूरजमल सोढ़ा, ये उनकी राजकुमारी थे। सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थे, प्रिंसेस ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट। बाबू जी के जो खास सहयोगी थे, इनके जो एलिज थे, दो भील जाति के भाई थे। एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डामा। चांदा और डामा दो थे, ये दोनों भील जाति के थे, भील भाई थे। तो बाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। वास्तव में कहते हैं बाबू जी की घोड़ी नहीं थी, ये बाबू जी के गांव में एक चारण महिला हुआ करते थे देवल, उनकी घोड़ी थी। देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। बाबू जी का जो मेला है वो इनके गांव में कोलूमंड में भरता है। चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। और स्क्रीन भरी हुई आपके सामने देखना आप कि इनका जन्म कोलूमंड में हुआ था, जोधपुर के अंदर। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी, इनकी मम्मी का नाम था कमला दे, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। दो भील भाई इनके सहयोगी थे, चांदा और डामा। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो वास्तव में देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। और इनका मेला कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। मैं थोड़ी बातें यहां से और बताता हूं आपको। ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी का जन्म कोलूमंड में हुआ। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी, जो कि मारवाड़ के राजा राव दुहड़ के भाई हुआ करते थे। इनकी मम्मी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मम्मी एक अप्सरा थी, एक परी थी।
ऐसी कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं कि आसमान की जो परियां होती है, स्वर्गलोक की जो परियां होती है, वो अक्सर धरती पर घूमने के लिए आती है। पर उनके साथ एक समस्या होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आती है, उस समय यदि कोई उन्हें धरती पर देख ले तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है तथा वे वापस आसमान के अंदर नहीं जा पाती। इसलिए कहानियां ये भी कहती है कि वो अक्सर रात को आती है, रात को धरती पर उतरती है और रात को धरती पर आकर घूमकर चली जाती है, क्योंकि रात को दुनिया में लोग सोए हुए रहते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। कहते हैं ऐसे ही एक बार एक परी थी, इंद्रलोक की एक परी, और धरती पर घूमने के लिए उतरी। गलती से बेचारी का हेलीकॉप्टर मारवाड़ में लैंड कर गया, यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के अंदर उतर गई। गर्मी पड़े भयंकर वाली, और परी को लगा यार आज तो गलत जगह पे आ गए। वो जहां उतरी थी वहां पास में एक तालाब था, उसे लगा कि क्यों ना तालाब के अंदर स्नान कर लिया जाए, और तालाब में स्नान कर लेंगे थोड़ी गर्मी दूर जाएगी। वो तालाब में स्नान करने लगे। कहते हैं उस दिन जो दूहड़ जी धांधल जी जो थे, दूहड़ जी के छोटे भाई जो थे धांधल जी, वो वहां से रात्रि में अपना घोड़ा लेके कहीं से जा रहे थे। वो चूंकि वहीं के निवासी थे तो उनको पता था कि यहाँ पर पास के अंदर ही तालाब है। उनको लगा यार घोड़े को पानी पिला लिया जाए, घोड़ा पानी पी ले अपना यहाँ पे। वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे थे, और जैसे वो तालाब के नजदीक पहुंचे और क्या देखते हैं कि तालाब के अंदर एक परी स्नान कर रही है। बंदा जहां था वहां का वहां स्टेच्यू होकर रह गया। उस परी ने थोड़ी देर के अंदर नोटिस किया कि कोई आदमी उसको लगातार घूर रहा है, टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजर पड़ी, एक व्यक्ति घोड़ा लिए हुए लगातार उसी को देखता जा रहा था। परी ने कहा कि मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार किसी नहाती हुई महिला को नहीं देखना चाहिए, और मैं तो परी और हूँ, मेरे को यदि कोई देख लेता है तो मेरी शक्तियां समाप्त हो जाती है और मैं वापस नहीं जा पाती हूँ। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? धांधल जी ने कहा कि किसने कहा है वापस जाना है? धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? उस परी ने कहा और मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी दो शर्तें हैं। धांधल जी ने कहा बताओ। कि एक तो मेरे लिए अलग महल बना के देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाकी रानियों के साथ महलों में नहीं रहूंगी। धांधल जी ने कहा पक्का, तेरा महल सेपरेट। एक उस महल में मेरी बिना आज्ञा के कोई भी नहीं आएगा, जो भी आएगा मेरी आज्ञा लेकर आएगा। धांधल जी ने कहा पक्का। उसने कहा आप भी बिना आज्ञा के उसके अंदर नहीं आ सकते। धांधल जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। परी के लिए अलग महल बना दिया गया, परी उसके अंदर रहती। धांधल जी भी जाते उसमें तो पूछ के जाते, और कोई भी जाता तो विदाउट परमिशन एंट्री नहीं हुआ करती थी वहां पर। समय बीता और उस परी के एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम रखा गया पाबू। कहते पाबू जी बहुत सुंदर थे, अपने लोक देवताओं में सबसे सुंदर कोई लोक देवता था पाबू जी। मम्मी पे चले गए होंगे, परी पे चले गए होंगे, मुझे लगता है धांधल जी पे चले जाते तो क्या ही सुंदर होते। मारवाड़ का मिनक तो दिल का डाकी एकदम होता होगा, पर पाबू जी उस टाइप के रणबीर कपूर थे, परी के बेटे थे। एक दिन धांधल जी को बाकी दोस्तों ने किसी ने धांधल जी को कह दिया कि यार ऐसे क्या आदमी, हर बात में लुगाई से पूछ पूछ के आ जाऊं क्या चला जाऊंगा, तुम्हारा घर है यार, जब इच्छा हो तब जाओ, जब इच्छा हो तब आओ वापस। और धांधल जी उस दिन बिना उस परी की परमिशन लिए डायरेक्ट घर के अंदर चले गए। और जब वो घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर परी तो थी नहीं, वहां पर तो एक शेरनी बैठी बैठी बाबू को दूध पिला रही है और उसे खिला रही है। अरे ये क्या कोतक है। शेरनी की नजर जैसे ही धांधल जी पे पड़ी, शेरनी वापस परी बनी, और परी ने कहा कि बस इसी दिन के लिए मना किया था, और मैंने कहा था कि मत आना, क्योंकि मेरे में ये शक्तियां हैं कि जब मैं अकेली होती हूं तो अपना रूप परिवर्तन करती हूँ। अब तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी। धांधल जी ने खूब हाथ जोड़े कि गलती होगी, धूड़ खाई काली गाय हूं तेरी, पर उसने कहा नहीं, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, अब तो मुझे वापस जाना ही है। ये बच्चा तुम रखो। एक माँ की बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि उस बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो उसके लिए कभी घोड़ा बने, कभी हाथी बने, उसे झुलाए खिलाए, पीठ पे एक झुलाए उसको, कंधे पे झुलाए उसको। पर अब चूंकि मैंने दूध पी के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि पीठ पे झुलाती, अब तुम रखो इसको। कहते हो परी तो चली गई। धांधल जी के एक और रानी हुआ करते थे कमला दे, जिन्होंने बाबू का पालन पोषण किया बाद में। बाबू जी बड़े हुए बेहद सुंदर राजकुमार थे। अमरकोट की राजकुमारी फूलमदे के साथ, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, फूलमदे के साथ बाबू जी की सगाई हुई। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी फूलमदे। कई जगह कहानियों में किताबों में अपने नाम सुप्यार दे भी आता है, वैसे फूलमदे नाम था, आप तो फूलमदे याद रखें। मुझे याद आता है हम जब पढ़ा करते थे, दिलीप सर राजस्थान जी के पढ़ाया करते थे, तो सर ने कहा कि बाबू जी की पत्नी का नाम फूलमदे था। कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर कहा सर पर मैंने एक किताब में सुप्यार दे भी पढ़ा। सर ने कहा हाँ हाँ यार,
कई जगह वो सुप्यार दे भी लिखा था, पर फूलम दे याद करना है अपने। तो उसने कहा नहीं सर, सही से बताओ क्या नाम था, फूलम दे था या सुप्यार दे था? सर ने कहा फूलम दे था। फिर उस किताब में सुप्यार दे क्यों लिखा? तो सर हंसते थे कि नाम तो देखो फूलम दे था, पर पाबू गीत गाया करता था कि दे दे प्यार दे सुप्यार दे, अच्छा प्यार दे, तो एक नाम सुप्यार दे और पड़ गया। तो आप भी वही याद रख लेना। आप बाबू जी के दो सहयोगी थे, उनके नाम थे चांदा और डामा, भील जाति के दो भाई थे। बाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, जो इनके गांव के अंदर देवल नाम की एक चारण महिला हुआ करती थी, उनकी घोड़ी थी। और इनका मेला कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। कहा जाता है कि बाबू जी सगाई हो गई, शादी का दिन आया, बाबू जी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, बिनोटे पहने, साफा बांधा, सिर पे कलंगी, तुर्रा, एंटीना सब लगाए, फूटने लगे बाबू जी।